आगे आगे कोई दिक्कत नहीं। राम राम सुनाइए, ठीक ठाक है? मास्टर जी राम राम। राम राम। आज सर्वप्रथम मैं हमारे त्याग मूर्ति पूर्व प्रधानमंत्री विक्रम सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं, तो सबकी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि वो महान शख्सियत जिन्होंने देश में हमारे समाज और किसानों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और त्याग और तपस्या की। और मेरे पिता के बुजुर्गों और सम्मानित मंच के साथियों सबको मेरी तरफ से राम राम। और हमारे सर्व जातों के प्रधान दादा राजमल जी के चरणों में नमन करता हूँ। महाराज जी हमारे सत्य राम दादूराम मंदिर के बहन, इनको चरणों में नमन करता हूँ। प्रधान रणदेव जी, राजेश सहरा जी, भाई नरेंद्र कालू जी, भाई अजीत जी और जितने हमारे सभी सम्मानित पिता के बुजुर्गों, युवा साथियों, सबको मेरी तरफ से दोबारा राम राम। आप और मैं एक ही गांव के हैं। दादा ने पूछे पूरी हिस्ट्री बताई, मैं 4 साल पहले गया था, तो हमारा एक ही गांव है, एक ही गांव से विकास है, तो मैं अपना गांव ही मानता हूँ और अपने गांव में आ जाया हूँ। मुझे जब भी आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आप जब भी मुझे बुलाओगे, प्रधान जी ने कहा किसी भी समय मुझे गांव का सदस्य मान करके किसी भी धार्मिक, सामाजिक, किसी भी आंदोलन में मुझे सहयोग के लिए या किसी भी प्रकार का योगदान के लिए जब आप मुझे बुलाओ, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। के बारे में काफी बताया है, वो इतनी महान शख्सियत थे जिसका वर्णन करना भी
बहुत बड़ी बात है। एक बार संसद में जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी तो संसद चल रही थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी महिलाओं के ऊपर बड़ी तेज साझेदार भाषण रख रही थी। तो चौधरी चरण सिंह जी ने खड़े होकर के कहा कि मैडम जी एक बार बीच में मैं बोलूं, आपके गांव की महिलाओं को कोई पता नहीं आपको, क्योंकि जब हमारे कुछ समय पहले इतनी समस्याएं थी, घर में बाथरूम भी नहीं थे हमारे। बोला हमारी महिलाएं गांव की शाम होने का इंतजार करती हैं शौचालय जाने के लिए, उनकी सोच जाने के लिए। आपको इन बातों का पता नहीं है, क्योंकि सारा दिन परेशान रहते हैं, गांव में बाथरूम भी नहीं है, घरों में बाथरूम नहीं है, तो आप गांव की समस्याओं को नहीं जानती। तो चौधरी चरण सिंह इस देश की एक एक समस्या को जानते थे, अपने बेटे को कहा, और इतने ईमानदार और त्याग मूर्ति थे कि अंतिम समय में उनके खाते में 470 रुपए थे। आज तक आज के नेताओं का आप समझ देख रहे हो, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, इनके खाते लबालब भरे हैं। उन्हें जो भी काम किया देश के लिए किया, मजदूर के लिए किया, मजदूर की बात रखी, किसान की बात रखी, और ये किसान अन्नदाता है जो पूरी दुनिया का पेट भरता है। हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया किसानों ने, पूरी दुनिया के दूसरे देशों में अनाज जाता था। आज हमारे खजाने लबालब भरे हैं, अनाज सड़ रहा है, इतना ज्यादा पैदावार करते हैं, कई बार सरकार संभाल भी नहीं सकती। तो आप जो लोग हो, इस समाज की रीढ़ हो, इस देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। किसानों के बिना इस देश का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं किसान पुत्रों को, किसान देवताओं को और इस धरती के अन्नदाताओं को नमन करता हूँ कि सारा दिन मेहनत करके त्याग और तपस्या से इस देश को आगे ले जा रहे हैं। और मेरी ये भी प्रार्थना है कि जो पीछे भी हमारे आंदोलन थे उसमें मैंने पूरा सहयोग किया है। अभी मुझे बुलाया दिल्ली, तभी मुझे पूछा क्या कोई मेरी ड्यूटी लगाई। तो इस देश के किसान की जब तक आर्थिक हालात अच्छी नहीं होगी तो देश की स्थिति भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि धरती से जुड़ा हुआ किसान है। और किसान के ऊपर मजदूर, कर्मचारी, मिस्त्री, जितनी भी दुनिया सारी किसान के ऊपर निर्भर है। तो किसान की आर्थिक हालात अच्छी होगी तभी पूरे देश की हालात अच्छी होगी। तो किसान की जो MSP की मांग है और अन्य जो मांगे हैं, भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने उनको मानना चाहिए, ताकि किसान को बहुत मजबूत करना चाहिए। और पूरी दुनिया के विकसित देशों में तो किसान को सारी सब्सिडी दी जाती है, सारी दवाई भरी है, बीज भरी है। यहाँ भी इस प्रकार की योजनाएं लागू होती है ताकि दवाई, बीज सब फ्री हो, और किसान की जो उपज है उसकी भी कीमत बहुत अच्छी कीमत मिले, ताकि वो अच्छे तरीके से जी सके, अच्छा अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। आज हम सब ग्रामीण हैं, हम समझते हैं कि आप लगभग 99% जो किसान है सारे KCC या किसी बैंक का किसी न किसी प्रकार का लोन 90% परिवारों का है। ये हालात जो है उनकी आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा है, इसलिए लगभग किसान कर्जवान बने हुए हैं। तो देश में यदि किसान की स्थिति अच्छी होगी, सरकार किसान की तरफ ध्यान देगा, सरकार देगी, तभी किसान आगे बढ़ेगा। और मैं सभी को नमन करता हूँ, सभी को जो मुझे आज बुला करके अपने मान सम्मान दिया मालाओं से, तो आपके चरणों में नमन करता हूँ, आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और मुझे समझ में थोड़ा आ रहा है, अभी लाइट नहीं, पंखे नहीं चल रहे, तो मेरी आपसे प्रार्थना है आप इजाजत दोगे तो इसमें बढ़िया से इन्वर्टर 50,000 रुपए की जब भी कहो मैं लगवाने का काम करूंगा। या जो भी मुझे, क्योंकि हर समय इसमें जरूरत रहती है, एक सामाजिक संस्था है, बहुत सारे हमारे समाज के लोग, गांव के लोग बैठते हैं, इसलिए इसमें जरूरत है। तो जैसे भी 50,000 का अच्छे जो बैटरी है इन्वर्टर जब भी कहो मैं आपको भिजवाने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को नाम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय भारत।